गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम सबसे पहले सीखेंगे अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक पिछले वीडियो में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। यह विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल के ऊपर निर्भर करता है। तो अब देखते हैं, यदि माध्यम 2 जल हो और माध्यम 1 तेल हो, तो जो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा वो दिया जाएगा n21 से। n21 किसके बराबर होगा? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। और वैसे ही यदि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक देखा जाए तो वह दिया जाएगा n12 से। और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम 1 में प्रकाश की चाल के द्वारा। और यदि जैसे पिछले उदाहरणों में एक माध्यम तेल था और एक जल था, यदि कोई भी एक माध्यम वायु या निर्वात हो तो उस स्थिति में जो अपवर्तनांक होगा माध्यम का वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा या केवल अपवर्तनांक कहलाएगा उस माध्यम का। ये n2 से दिया जाएगा। और यदि वायु हो तो फिर वो nm से दिया जाएगा अपवर्तनांक, वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल c बटे v के द्वारा। और ये सारणी आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसमें केवल कंपैरिजन करके दिखाई गई है कि यहाँ पे वायु का अपवर्तनांक 1 है, बर्फ का 1.3 है, जल का 1.3 है और हीरे का सबसे अधिक 2.4 है। बच्चों, क्या आपने कभी किसी घड़ी साज को देखा है? घड़ी साज वो जो घड़ियों को ठीक करता है, वो हमेशा अपनी आँखों के आगे एक लेंस रखता है जिससे उसे घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे बड़े नज़र आ सकें। और क्या कभी उस लेंस को हाथ लगा के देखा है, स्पर्श करके देखा है कि उसकी सतह समतल है या वक्रित है? वक्रित मतलब मुड़ी हुई। आप स्पर्श करके इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। जो ये लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं वह उभरे हुए पृष्ठों के होते हैं। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, उभरे हुए या फिर अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, इन्हें लेंस कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं ऐसे क्रियाकलाप को जो हम सभी ने करके देखा हुआ है, आवर्धक लेंस की सहायता से किसी कागज़ को सुलगाने का। जो यह आवर्धक लेंस है, अगर हम इसके पृष्ठों को हाथ लगा के देखें तो हमें महसूस होगा कि ये उभरे हुए हैं। और जैसे कि अब हम इन चित्रों में देख सकते हैं कि अपने पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को तीक्ष्ण बिंदु के रूप में फोकसित कर पा रहा है यह लेंस। अब हम इसी लेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यह लेंस दो उभरे हुए वक्रित पृष्ठों द्वारा बना होता है, तो इसे द्विउत्तल लेंस या केवल इसे हम उत्तल लेंस भी कहते हैं। अब हमने देखा कि यह एक तीक्ष्ण बिंदु के रूप में प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देता है। तो इसका यह क्या गुण है? यह अपने पर पड़ने वाली सभी प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करके या फिर अभिसारित करने का गुण रखता है, इसीलिए इसे अभिसारित लेंस भी कहते हैं। यह बीच में से मोटा और किनारों पे से पतला होता है। अब जिन लेंसों के पृष्ठ अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, अंदर की तरफ वक्रित होते हैं, ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस कहते हैं। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं, एक अवतल लेंस पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो फैल जाती हैं, वो इकट्ठी नहीं होती। तो वो जब फैलती हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह मुख्य फोकस से निकल रही हैं। तो इस प्रकार के लेंस को, जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है, ऐसे लेंसों को अपसारी लेंस कहा जाता है। अब हमने दोनों प्रकार के लेंसों को देखा, तो यहाँ पे हमने एक मेन कंडीशन देखी कि या तो दोनों पृष्ठ या दोनों में से एक पृष्ठ वक्रित अवश्य होना चाहिए, दूसरा समतल हो भी सकता